जी के संग में हमारे आज के मेहमान हैं आईटी एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राजा यासिर हुमायूं सरफराज खान। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़ उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। चकवाल से आए दोस्त और अजीज़ के हमरा नाश्ता किया। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू। आपका नाम बहुत तवील है, राजा यासिर हुमायूं सरफराज खान। नहीं, सिर्फ यासिर हुमायूं मैं यूज़ करता था जी हमेशा से स्कूल में। राजा तो अब क्योंकि कोई स्टेट ही नहीं है तो राजा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत की मजबूरी बन गई। सरफराज मेरे दादा का नाम है। ये पेंटिंग बहुत शानदार है, इसे देख के आपका आर्टिस्टिक ज़ौक़ झलकता है। मुझे शौक़ तो बचपन से फोटोग्राफी का, आर्ट का था ही। अमेरिका में मैंने एक यूनिवर्सिटी में क्लास ली अप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट्स भी। तो ये जो पेंटिंग है, ये डेविड एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट गुजरे हैं। डिविंची के बाद रियलिज्म में इन्हीं का नाम आता है और इनकी जो 3 मशहूर पेंटिंग्स हैं उनमें से एक की कॉपी है। और ये इसकी तो सबसे अच्छी बात है कि मेरे चकवाल के एक आर्टिस्ट हैं अमजद साहब, उन्होंने कॉपी किया। आप कहते हैं कि आप रिवायती सियासतदान नहीं हैं, लेकिन जिस तरह आप अपनी मूंछों को ताव दे के रखते हैं, इससे ये लगता है कि आप अंदर से रिवायती जागीरदार तो ज़रूर होंगे। एक्चुअली जी, आपकी एनलाइटनमेंट हो जाए तो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम लोग जागीरदारी ख़त्म हुए हुए मेरा ख्याल है 100 साल 150 साल से ज़्यादा हो चुका है पंजाब में। और अगर मेरे आबा अजदाद थे भी तो वो एजुकेटेड थे, मेरे परदादा से ऑनवर्ड्स। पेरेंट्स ज़ाहिर है जो जेनेटिक्स हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते। आप अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे, लाड़ तो बड़े उठाए होंगे आपके उन्होंने? जी नहीं, वो एक मेरे अकलौता तो था, लेकिन मेरे वालिद साहब की एक फ़िलासफ़ी थी कि सख्ती भी इतनी करते थे और ज़ाहिर है लाड भी उतना ही करते थे, तो इट वाज उन्होंने एक बड़ा बैलेंस रखा हुआ था। आपके दादा तहरीक पाकिस्तान के खासे एक्टिव कारकुन थे, तो आपने उनसे क्या सीखा? जो मेरे दादा थे जी, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, न सिर्फ हमारी इमीडिएट फैमिली पे बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली पे। बड़े एनलाइटेंड शख्स थे, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जागीरदारी निज़ाम से इंसानियत से मोहब्बत की तरफ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। चकवाल में उन्होंने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया। मेरी तो पैदाइश से पहले उनकी वफ़ात हो चुकी थी, लेकिन उनकी सारी नॉलेज और जो वो उनके ख्यालात थे वो हम तक पहुँचे भी। सुना है आपके दादा ने फौत होने से पहले अपनी औलाद को कोई बड़ी ख़ास नसीहत की थी? सियासत से दूर रहने की नसीहत की अपने बेटों को, और उन्होंने अमल भी किया उस पर। 30 से मेंबर थे असेंबली के, यूनियनिस्ट पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग में आए, खाकसार तहरीक में भी रहे। जब पाकिस्तान के बाद उन्होंने हालात देखे कि आपके लोग कत्ल करके आ जाते थे और कहते थे हमें सपोर्ट करो, तो वो कहते थे कि सियासत के लिए वो काम आपको करने पड़ेंगे जिससे आपकी आखिरत ख़राब हो, उससे बेहतर है कि आप इससे दूर ही रहें। चकवाल से एचिसन कॉलेज लाहौर तक कैसे पहुँचे? एचिसन कॉलेज लाहौर में जी, मेरे दादा के जो भाई थे वो तो डून स्कूल होता था एचिसन के मुकाबले का, एक देहरादून में, वहाँ पे पढ़े थे। मेरे दादा का ख्याल था कि एचिसन कॉलेज बहुत फ्यूडलिस्टिक है और उन्होंने अपने भाइयों को इसलिए डून स्कूल भेजा जो ज़रा पब्लिक स्कूल था। एचिसन में मेरे वालिद साहब का भी एडमिशन हुआ, उनको बड़ा शौक था कि मैं एचिसन में ही पढ़ूँ। उस ज़माने में आपके जो क्लास फेलोज़ थे, जो बैचमेट्स थे, उनमें से कौन कौन सी शख्सियात आजकल आपको नज़र आती हैं जो बड़ी मशहूर हैं? जो मेरे क्लास फेलोज थे जी, बहुत सारे उनमें से MPS बन गए हैं जो, लेकिन एक्चुअल जो लायक लोग थे वो अक्सर अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में नहीं रहते। ज़मींदारों के बच्चे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त। MP हैं, अवैस खान दरिशक मेरे साथ हैं, अब्बास अली शाह साहब हैं, पीर काशिफ अली चिश्ती नून लीग से हैं, ये मेरे क्लास फेलोज हैं सब। यानी ये लायक नहीं है, टॉप ऑफ द क्लास तो नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है एक अच्छी ग्रूमिंग तो इनकी हुई। आप शुरू से ही मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते थे, इस मुखालफत की वजह क्या है? अगरचा मेरे दादा तो मुस्लिम लीग उन्होंने 42 में ज्वाइन की और मरते दम तक मुस्लिम लीग में रहे और मादरे मिलत के भी सपोर्टर रहे, लेकिन 70s में मेरे वालिद साहब और उनकी जो ओरिएंटेशन थी सबकी लेफ़्ट की तरफ हो गई। भुट्टो साहब आए और उनके, मेरा ख्याल है वो करिश्मा में साहब गिरफ्तार थे, पीपल्स पार्टी सबने ज्वाइन कर ली। एक एंटी मुस्लिम लीग आप कह लें फीलिंग है वो हमारे घर में थी। जब आप फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में थे तो आप वहाँ के पहले नॉन वाइट सेनेटर इलेक्ट हुए थे। नॉन वाइट तो नहीं आप कह सकते, ब्राउन कह सकते हैं पहला सेनेटर में। बेसिकली जी लीडरशिप तो मेरा ख्याल है नेचुरल होती है। जब मैं एचिसन कॉलेज में भी था तो अपने आखिरी सालों में मैं कुछ सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट बन गया। यूनिवर्सिटी में गया तो पहले सेमेस्टर में ही मैंने एक इलेक्शन लड़ लिया। फिर वहाँ पे PSA नहीं थी यूनिवर्सिटी में, उसको बनाया तो PSA बनाई और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट है, अभी तक वो बड़ी कामयाब तंजीम है वहाँ। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन, फिर यूनिवर्सिटी सेनेट। इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बावजूद भी टेक्नोक्रेसी की तरफ ज़्यादा माइल थे, इसकी
क्या वजह? जो आपके हल्के के लवाजमात है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वोटर है वो देखता है कि काम होना चाहिए, ठीक है या गलत है। वो तो बल्कि उनकी डिमांड ये होती है कि जी ठीक काम तो खुद ब खुद हो जाते हैं, काम करा के दिखाओ। तो दैट इज़ द बुनियादी रीज़न जिसकी वजह से मेरे दादा ने पॉलिटिक्स छोड़ी और हमें अट्रैक्ट नहीं करती, यही वजह। आप पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन फिर पीटीआई में अचानक कैसे आ गए? मैं एक्चुअली इमरान खान साहब को पसंद तो हमेशा से करता था, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि शायद पॉलिटिक्स में ये कामयाब ना हो सके। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से और आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड, लेकिन मुझे लगता था कि गलत लोग उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो हमें उम्मीद थी कि जब 2008 में वापस आएंगी तो एक बिल्कुल डिफरेंट पीपल्स पार्टी होगी। तो उसमें उन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे जैसे लोगों को उनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी फिर शहादत हो गई, तो फिर ऑब्वियसली देयर वाज नो अदर चॉइस लेफ्ट। इमरान खान साहब भी एक मेन स्ट्रीम लीडर बन गए, तो फिर ऑब्वियसली बन गया। इमरान खान साहब से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? इमरान खान साहब से जी 2010 में मेरे एक बड़े करीबी वालिद साहब के दोस्त थे, वो इनके भी दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड थे, उनके ज़रिए मुलाकात हुई और जो आइडियाज़ पे डिस्कशन हुई उनको मेरे ख्यालात बड़े पसंद आए, उनके ख्यालात तो ऑलरेडी मुझे बड़े पसंद थे। तो एक पहली नज़र में ही कहते हैं या पहली मुलाकात में ही क्लिक हो गया। आखिर उस्मान बुज़दार साहब को अब तक कबूल क्यों नहीं किया जा सका? देखिए, एक तो ये ना नून लीग का प्रोपेगेंडा भी है, दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ना वन मैन शो के आदी थे, जबकि उस्मान बुज़दार साहब बैकग्राउंड में रह के ही वर्क्स थ्रू पीपल। उन्होंने मिनिस्टर्स को एम्पावर किया है और बजाय कि हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने का मिनिस्टर्स को भी लेने देते हैं। तो लोगों को लगता है कि बुज़दार साहब कुछ नहीं करे, हालांकि करते पहले भी शहबाज शरीफ साहब की टीम थी, लेकिन क्रेडिट सारा शहबाज शरीफ साहब ही लेते थे। आप कहते हैं कि जो पहले मिनिस्टर ना बनाओ उसे चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहिए। एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है किसी भी फील्ड में। आप जितने मर्जी लायक हो, आप क्रिकेट खेलने जाएं तो पहले टेस्ट में आप कैप्टन थोड़ी बन जाएंगे। क्या आपका इशारा उस्मान बुज़दार साहब की तरफ? जी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि आप सीएम बन रहे थे, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं तो समझता ही नहीं किस काबिल में था। सेक्रेटेरिएट लाहौर में वाक़े हायर एजुकेशन के ऑफिस पहुंचे और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फ़कार घुम्मन से बीएस प्रोग्राम से मुताल्लिक मीटिंग की और उनकी गुजारिशात सुनी। आपके ख्याल में पंजाब की गवर्नेंस क्या दुरुस्त हाथों में है? मेरा ख्याल है जी कि बिल्कुल दुरुस्त हाथों में है। असल बात सिर्फ ये है कि इट विल टेक टाइम टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारा जो ख्याल था कि जितनी जल्दी हम कर लेंगे इतनी जल्दी नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं है कि हम ट्रैक पे नहीं हैं, वी आर ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं जो शायद अभी लोगों को नज़र भी आनी शुरू हो भी गई हैं। आप तो टूरिज़्म में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपसे उसका कलमदान क्यों वापस ले लिया गया? मैं खुद भी स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की मुझे इतनी सपोर्ट है, तो मैं अभी तक हैरान था कि क्यों ऐसा हुआ। और स्पेशली मैं जब यूनेस्को के एक मीटिंग में गया हुआ था और उसमें मैंने शालीमार गार्डन्स का केस बड़ा अच्छा लड़ा, तो जब मैं वापस आया तो आई फाउंड आउट कि मुझे आईटी दे दिया गया है। मैंने बात की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी आईटी में तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी फील्ड भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर पहुंचे तो वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद ने इस्तकबाल किया। वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज़ अहमद की तरफ से दिए गए ज़ोहराने में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अरफा करीम टावर में वाक़े पीआईटीबी के दफ्तर पहुंचे और चेयरमैन पीआईटीबी अज़फ़र मंजूर के हमरा शोबा आईटी से मुतल्लिक़ा आला ओहदेदारान से मीटिंग की और आइंदा का लाए अमल तय किया। सर, ये जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उनके लिए को बन रही हैं? जी, प्रोग्राम तो हम ला रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक्सेस विदाउट क्वालिटी डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, तो पहला हमारा जो फोकस है दैट इज़ के
एक्सेस ज़रूर लाएँ पर विद क्वालिटी। और दूर दराज इलाकों में सबसे बड़ा मसला फैकल्टी का होता है कि टॉप फैकल्टी कैसे जाएगी, लेकिन हमने एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाया है कि तमाम डिवीज़नल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हब का रोल प्ले करें और फिर छोटी यूनिवर्सिटीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाएं। उस सिलसिले में 6 यूनिवर्सिटीज़ हमने इस साल स्टार्ट की हैं और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। 2030 तक का प्रोजेक्ट है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँ। अल खिदमत मरकज़ गए। चेयरमैन PITB अज़फर मंजूर के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरफा टावर में वाक़े अपने दफ्तर वापस आए। आपके पास सर IT मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज है, तो बीइंग IT ग्रेजुएट इस शोबे में क्या इनोवेशंस ला रहे हैं? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो पाकिस्तान IT का हब नहीं बन सका, बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं था या क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। पहली चीज़ इस पर हम फोकस कर रहे हैं वो है कि क्वालिटी ग्रेजुएट्स कैसे पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक फैसिलिटेट कर रहे हैं हम अपने IT के स्टूडेंट्स को टू गेट जॉब्स, चाहे वो हार्डवेयर में हो या सॉफ्टवेयर में हो। ये प्लान 9 और K9 ये क्या प्रोजेक्ट है? ये बेसिकली जी इंक्यूबेशन करने के लिए किसी प्रोजेक्ट्स को आप कोई भी जब लोग ग्रेजुएट करते हैं उनको आइडियाज़ नहीं होते कि कैसे, और उनके पास टीम नहीं होती तो उसका बिज़नेस मॉडल कैसे बनेगा, कोई इतने एंटरप्राइजिंग नहीं होते, उनके पास आइडिया तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको मार्केट कैसे करना है, तो वो इसको इंक्यूबेट किया जाता है प्रोजेक्ट को। और दूसरा एक्सेलरेटर है कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट किसी हद तक चल पड़ा है लेकिन स्टार्टअप है उसको आगे किस तरह मज़ीद आगे लेके जाना। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, प्रीवियस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाएं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन का और पटवारी सिस्टम के खात्मे का, उसमें कितनी पेशरफ्त हो चुकी है? देखिए इसमें जो बहुत बड़ा फ्लॉ था ना कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइज़ किया डेटा को, वो सिर्फ एक लेयर को कंप्यूटराइज कर दिया। ये बहुत महकमा माल का निज़ाम बड़ा कॉम्प्लेक्स निज़ाम है और गैर इस्तेमाल शुदा अराजी को जब आप कंप्यूटराइज करते हैं और तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और 70% डेटा जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कराने के लिए लोगों को दोबारा पटवारियों के पास ही जाना पड़ता है। इसका हल ये है कि इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसको ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे। कुछ अर्सा फिर लगेगा, एक अगर आपके पास मॉडल बन जाए तो फिर आप ज़्यादा लोग हायर करके हर ज़िले में पैरेलल काम चला सकते हैं। सरकारी अमूर से फरागत के बाद चकवाल में वाक़े अपने आबाई हलके के लिए रवाना हुए। चकवाल में हमें अपनी 150 साल पुरानी आबाई हवेली दिखाई। आप तो रिवायती सियासतदान नहीं थे, तो ऐसे में ये धरने, जेलें, पथराव, आंसू गैस की शेलिंग, इनका जब सामना करना पड़ा तो उस वक्त क्या महसूस किया? महसूस तो नहीं हुआ जी, बिल्कुल मुश्किल, क्योंकि एक ट्रेनिंग इस तरह की हुई है घर से कि जिस तरह के भी हालात आ जाएं उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और तैयार रहता हूँ मैं। तो जब ये इनिशियली ये चीज़ें आई तो एक ज़ाहिर एक लर्निंग कर्व होता है, उसके बाद सीख के सारा कुछ कर। आम तौर पे कहते हैं कि बड़ा सियासतदान बनने के लिए ये जेलें, मुकदमे, ये सब कुछ भुगतना पड़ता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार थे? चकवाल का तो माहौल ऐसा था जी कि लगता नहीं था कैसे होगा, और मैं समझता था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है कि शायद कोई किसी किस्म की हरकत ना करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी देखना पड़ा। फिर आप कहते थे कि अगर मैं इस रिवायती निज़ाम में कोई तब्दीली ना ला सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, जैसा कि आपके दादा ने भी असूलों पर समझौता नहीं किया, तो क्या अब भी आप अपने उस इरादे पर कायम हैं? जी बिल्कुल मुकम्मल कायम हूँ। अगर ये जो 5 साल दौर मिला है हमारी गवर्नमेंट को, अगर इसमें खुदा न खास्ता हम जो अचीवमेंट्स हमने कही हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको ना कर सके तो फिर मेरा ख्याल है कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 सालों बाद आपको क्या तवक्कुआत है? मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारा काम हो चुका है। अब इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट 3 सालों में आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह बेहतरी मुझे बहुत उम्मीद है अभी तक कि होगी ज़रूर। पाकिस्तानी सियासत में भुट्टो को एक करिज्मेटिक लीडर समझा जाता है, जबकि इमरान खान के बारे में एक अमूमी तासुर
ये है कि उनमें करिश्मा नहीं, स्टारडम है। जी नहीं, करिश्मा हो तो फिर ही स्टारडम आता है ना, ऐसे दो चीज़ें तो अलग तो नहीं है। ये लीडर तो हैं डेफिनेटली, एक बॉर्न लीडर हैं और स्टार भी हैं, करिश्मा भी है। ये तो आपका घर हो गया, तो ये जो बिल्डिंग है ये किसकी है? जब मैं अमेरिका से आया तो मैंने जब डिसाइड किया कि आईटी इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं है, तो तब मैंने फ़ैसला किया कि ख़ुद एजुकेशन में एंटर हुआ जाए, और मैंने चकवाल आके फिर ये स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किया इस बिल्डिंग से। माशाल्लाह पहला स्कूल था इलाके में जिसमें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की क्वालिफिकेशंस ऑफ़र की जा रही थी, और बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमिक रिजल्ट्स ये प्रोड्यूस करता है। एक तरह से मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि जो मेरे अपने आइडियाज़ थे एजुकेशन में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सर खुद एचिसन के पढ़े हुए हैं, जहाँ पे वो रूलिंग क्लास पैदा होती है, तो ऐसे में ये जो यकसा निज़ाम तालीम का ख्वाब है, क्या ये सिर्फ ख्वाब ही नहीं है? जी नहीं, असल में आपने निज़ाम तालीम को बेहतर करके उस लेवल पे लेके जाना है कि जो आपका सरकारी स्कूल का बच्चा है वो उस लेवल पे पढ़े जिस पे किसी महंगे प्राइवेट स्कूल या एजुकेशन टाइप स्कूल्स के बच्चे पढ़ें। एग्जैक्टली एक जैसा तो शायद कभी नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम कोई कंपैरिजन तो अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पे हमने काम शुरू कर दिया। 5-10 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर आपका नाम भी ज़ेरे गौर था। वो कौन लोग हैं जो आपको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कोई देखना चाहता है, क्योंकि मेरा तो ना कोई पार्टी में लॉबी है, ना मेरा कोई इरादा था ऐसा, तो आई डोंट नो कैसे नाम आ गया। सिराल यूनियन काउंसिल चेयरमैन निसार अब्बास के घर आए, चकवाल के बाअसर सरदार ग्रुप से मुलाकात की। आम तौर पे अवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत रहती हैं कि वो उन्हें इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो मिनिस्टर बन जाएं फिर तो किसी के वाकिफ़ नहीं बनते हैं। राय साहब से मुझे तो कभी ये शिकायत नहीं रही, जो ईजीएस्ट एक्सेस में है। कुछ लोग होंगे जिन्हें शिकायत होती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुतमईन होते हैं, तो अपनी कारकर्दगी से हवाले से बंदा चेक करता रहता है, और बेहतरी की तो हर वक्त गुंजाइश होती है। आप तो सियासत में तब्दीली के नाम पर शफाफियत का वादा करके आए थे, क्या ये अमली तौर पे इस मुआशरे में मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। 100% तो शायद दुनिया में कहीं पे मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको एक अमूमी तौर पे नज़र आना चाहिए, और स्पेशली जो हायर लेवल की करप्शन है जो कि आवाम से छुपी रहती थी पहले, वो अब सामने आना शुरू हो गई है। जो इमरान खान जो स्लोगन लेके आए हैं, इसके बाद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा, चाहे वो इमरान खान की पार्टी में भी हो, कि वो करप्शन कर सके। धुराब झील पर ज़ेरे तामीर डैम का जायज़ा लिया, और चोटी पर वाक़े अपने ज़ेरे तामीर घर भी गए, जहां उनसे हल्की फुल्की गपशप भी हुई। राजा साहब, आपने इन दोस्त का तारुफ तो करवाया नहीं है। ये मेरे चचाजाद भाई हैं जी, राजा उस्मान हारून। मेरा हल्का जो है वो यही देखते हैं, डिफेक्टो एमपी यही है। क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? अभी लोगों को आदत नहीं है, तो हर बंदा चाहता है कि यार पेंची करे। हमारे से वो चाहता है कि यार कुछ छोटी मोटी अपॉइंटमेंट्स जो हैं थाने में, कोई प्रोफेसर्स की ट्रांसफर्स, कोई सियासी मुखालिफ हैं उनकी ट्रांसफर्स, इस तरह के चैलेंजेस डेली बेस पे पेश आते हैं। उनको बड़ा मुश्किल राजी करते हैं। वीकेंड पे यासर भी आते हैं तो उनके हवाले कर देते हैं। वो जो मेरे से गिला शिकवे होते हैं वो आके अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। कुछ अगले 4-5 दिन के लिए मेरी हैसियत जरा बेहतर हो जाती है। कभी ऐसे भी हुआ है कि राजा साहब भी ना बात मान रहे हो आपकी? तकरीबन जी 50% तो ऐसा होता है जी। ऑब्वियसली ये इमरान खान के ज़्यादा करीब हैं, वो जो उनके कमिटमेंट्स हैं, जो मामलात हैं खान साहब के साथ जिस तरह इनका है, तो वो अपना ये मामला देखते हैं। ऑब्वियसली जब मैं हल्के में होता हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, जब प्रेशर आता है तो मैं भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा टेम्पर लूज़ करता हूँ, कहीं पे लोगों का प्रेशर ले लेता हूँ। तो वो हमारी आए दिन कोई ना कोई किसी बात पर थोड़ी बहुत चलती रहती है। राजा साहब, अब कुछ हल्के फुल्के सवाल हो जाए। खुश शक्ल भी हैं, साहिब हैसियत भी हैं, तो शिकार तो जवानी में आपने बड़े किए होंगे? जी नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, किसी किस्म का कोई शिकार नहीं। ज़िंदगी में जब शादी का मरहला आया तो ये कैसे अबूर किया? अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव अरेंज, मेरी कज़न के साथ ही शादी हुई है। आपकी रूटीन बहुत हेक्टिक होती है, फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? शाम को निकल आता है ऑलमोस्ट, क्योंकि और मैंने एक्टिविटीज़ बिल्कुल छोड़ दी हैं।
तो इट्स जस्ट पॉलिटिक्स एंड फैमिली। और एक्टिविटीज़ थी क्या? मुझे जी एडवेंचर टूरिज्म का शौक़ था, अभी भी है। फोटोग्राफी, बुक रीडिंग, म्यूज़िक, फिल्में भी देख लेता था। ये तमाम चीज़ें तकरीबन छोड़ दी। जब फ्री टाइम होता है तो क्या करते हैं? आजकल तो फ्री होता नहीं, अगर हो तो इस वक्त कोशिश ये होती है कि कहीं ट्रैवलिंग करूँ। कैसे लिबास में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं? पैंट्स में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? म्यूज़िक जी हर किस्म का, लेकिन अब बुनियादी तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। कोई पसंद का गाना? आजकल जी सुरिंदर कौर भी सुन रहा हूँ, पुराने पंजाबी भी गाने सुन रहा हूँ, इसी तरह नूर जान के पुराने गाने सुन रहा हूँ। नूर जहाँ का कौन सा गाना? सबसे अच्छा तो मुझे जो उन्होंने वो गाया था, जो फैज़ साहब को भी बहुत पसंद था, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज़। कभी खुद गाने का दिल किया? दिल बहुत किया लेकिन गाया नहीं किया। अकेले में तो गाते होंगे? नहीं, अकेले में गाता रहता हूँ, लेकिन अगर कोई बैठा हो तो फिर वो भाग ही जाता है। हम बड़े पक्के, हम नहीं भागते। नहीं, मैं कम से कम टीवी पे अपना मजाक नहीं बनवा सकता। भाभी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कौन सा गाना सुनते हैं? तो तुम्हें उन्हीं की पसंद का सुनते। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं या किताबें? किताबें, मैं हर किस्म की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। और भी गुज़िश्ता दिनों वो हिस्ट्री ऑफ पंजाब पढ़ा था, वो लेटर मुगल एरा से लेके और सिखों के अरूज तक का जो टाइम था। शायरी से भी शगफ तो होगा? जी, किसी हद तक। किसको ज़्यादा पढ़ते हैं? गालिब पसंद है सबसे। कोई अच्छा पसंद का शेर? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, है उस जूद पशेमा का पशेमा। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? वैसे तो अमेरिका पसंद है सबसे ज़्यादा। उसकी कुछ वजूहत हैं, एक तो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, और फिर लोग बड़े फ्रेंडली हैं, इकोनॉमिकल है बहुत। आप टूरिज़्म के मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आपने दुनिया भी देखी है। पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह देखी? पाकिस्तान में जी मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में भी गया हूँ, सवात भी गया हूँ, भावलपुर तक जो है तमाम इलाका देखा है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिज़्म की जो डेवलपमेंट है वो उस तर्ज पे नहीं हुई भी। कोई इलाका टूरिज़्म के लिए खोलते हैं तो उधर बजाय कि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम तबाह कर देते हैं। तो बड़ी ज़रूरत है कि हम प्रिजर्व करें अपनी खूबसूरत अच्छे को। मौसम कैसा पसंद करते हैं? गर्म मौसम ज़्यादा पसंद। वो कौन सी चीज़ है जो घर से निकलते हुए कभी नहीं भूलते? मैं वालदा से इजाज़त लेना नहीं भूलता। फिल्में देखते हैं? जी, देखते हैं। फेवरेट मूवी कौन सी है? प्रीटी वुमन। फेवरेट एक्टर्स कौन है? टॉम क्रूज, जूलिया रॉबर्ट्स। पीटीआई ज़िला चकवाल के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी अख्तर पड्डा से मुलाकात के लिए धनी के गांव मैंगन गए और मलक ग्रुप के सपोर्टर्स से मुलाकात की। इलाका है, ये कोई मखसूस इलाका है? चकवाल का जो पुराना नाम है जी वो धनी है, और उसके कल्चर के बारे में मेरे ये दोस्त मलक साहब हैं, ये बेहतर बताएंगे। धनी की एक मखसूस पहचान है, अच्छी पगड़ी बांधते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी मूछी रखते हैं, और जहाँ भी जाएं लोग पहचान जाते हैं ये चकवाल का और धनी के बंदे हैं। मलक साहब, धनी के तो बैल सुने थे। जी, धनी के बैल तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यूके में भी इनका नाम है। धनी की सखावत में बैलों का बहुत बड़ा नाम है। मेले भी होते हैं, ये जो मेले हैं, उर्स हैं, इन पे बैलों का बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। लेकिन जब से कोरोना आया ये रौनकें भी मान पड़ गई हैं। दिन भर की मसरूफियात निपटाने के बाद आबाई हवेली वापस आए। राजा यासिर हुमायूं ने अपने होम ऑफिस में लगी आबाओ अजदाद की तस्वीर दिखाई। सर, ये कौन सा कमरा है जहाँ पे आपने बहुत ही यादगार किस्म की तस्वीरें लगाई हुई हैं? ये जी होम ऑफिस समझ लें। होम ऑफिस तो नॉर्मली बेगम के दफ्तर कहा जाते हैं। तो ये सर किन किन की तस्वीरें हैं, ज़रा इनका तारुफ तो करवाएं। ये जी एक मेरे परदादा हैं और उनके भाई हैं। ये दोनों बेसिकली वो हजरात थे जिन्होंने
अंग्रेज़ दौर में जब हमारी जागीरें अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर ली तो उसके बाद एक तरह से ख़ानदान को दोबारा उठाया वापस, और फिर वो जो मेरे दादा के भाई थे राजा फजल दाद खान, परदादा के भाई, उनके बेटे हैं जनरल अकबर, जनरल इफ्तिखार, जनरल अनवर ज़फ़र, ये पाकिस्तान आर्मी 1 थे। जनरल अकबर ख़ान पहले मुसलमान जो जनरल बने इंडियन आर्मी में, उनके जो भाई थे जनरल इफ्तिखार वो पहले आर्मी चीफ़ डेजिग्नेटेड थे और फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया, तो नहीं तो अदरवाइज़ उन्होंने चीफ़ होना था पहला। तो बस ये मेरे दादा की तस्वीर है, नाना की तस्वीर है। आपने तो बहुत सारी यादें जमा की हुई हैं यार। यह काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन ज़ाहिर है इस सारी इस दीवार पे तो नहीं फिट की जा सकती। आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया होगा। जी, ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया बल्कि कायद-ए-आज़म के करीबी साथी भी थे। जनरल अकबर और जनरल इफ्तिखार तो उनके करीबी दोस्त थे बल्कि, और जो मेरे दादा थे राजा सरफराज खान, वो मुस्लिम लीग में 46 के इलेक्शन भी उन्होंने जीता। उससे पहले 37 में भी मेंबर थे, 29 में भी थे, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट में वो उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। राजा यासिर हुमायूं और अहले खाना के हमरा डिनर किया। राजा यासिर हुमायूं से खुशगवार गपशप जारी रही। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करना है आउट ऑफ 10। बतौर क्रिकेटर 9 आउट ऑफ 10, बतौर वज़ीर आज़म 7 आउट ऑफ 10। 3 नंबर किस चीज़ के काटे? अभी उनकी टीम नहीं बन सकी। आप भी तो उन्हीं की टीम नहीं? मैं तो उस्मान बुज़दार साहब की टीम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ऐसी 3 खूबियाँ बताएं जो उनके सिर्फ करीबी लोग जानते हों। मैं उनका करीबी हूँ नहीं तो इसलिए मुझे नहीं पता। इमरान खान के बारे में कोई ऐसी 3 गैर सियासी बातें बताएं जो आम लोग नहीं जानते। मेरा ख्याल है बहुत कुछ तो लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन एक तो इमरान खान साहब जो हैं हंटिंग के शौकीन थे, जो उन्होंने अब छोड़ दी। मेरा ख्याल है खाने के बहुत शौकीन है, ये भी सबको पता ही है, लेकिन उनको चकवाल की रोटी बड़ी पसंद है, ये शायद आपको ना पता हो। चकवाल की रेवड़ियाँ भी पसंद है? नहीं, रेवड़ियों के बारे में उनको कुछ पता है। आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं ना। जी करवाई थी, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है। अच्छा। इन सियासतदानों को एक एक मशवरा देना है आपने। सरदार उस्मान बुज़दार मीडिया में आया करें, शहबाज शरीफ, रिटायरमेंट ले लें। बिलावल भुट्टो जरदारी। उनको चाहिए कि अपनी शख्सियत में कुछ ज़्यादा भुट्टो साहब को कॉपी करना बंद करें और अपनी इंफरादियत पैदा करें। फवाद चौधरी कम बोला करें। मुराद सईद, वो भी कम बोला करें। इन सियासतदानों की एक एक खामी बताएं। मरियम नवाज अपने कद से ज़्यादा ऊपर बोलने की कोशिश करती है। जहांगीर तरीन अवामी नहीं है। शेख रशीद बहुत ज़्यादा अवामी है। शाह महमूद कुरैशी अपनी जो तकरीर है उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कई दफ़ा बोर कर देते हैं। फयाजुल हसन चौहान बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं अपोजिशन के खिलाफ। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हौला हाथ रखें। चौधरी सरवर थोड़े कम एम्बिशियस नज़र आए तो उनके लिए बेहतर। इमरान खान। मेरा ख्याल है कि जो लोग उनकी कान में बात करते हैं उस पर बहुत गौर करके तहकीक करके फिर फैसला किया करें, तो हर इंसान की बात ना माना करें। अगर फिल्म में एक्टिंग की ऑफर हो तो इनमें से किसको अपनी हीरोइन के तौर पे लेंगे? माहिरा खान, महविश हयात या ज़ारा नूर अब्बास? महविश हयात। इन लफ्ज़ों को उर्दू में क्या कहते हैं? एमरल्ड, याकूत नहीं, ज़मुरद, लाइटर। लाइटर ही कहते हैं। उसको कहते हैं आला बराए फ़रोग़े शोला। उर्दू तो आपकी कमज़ोर निकली। नहीं, बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा। हमें जब स्कूल में पढ़ाया गया कि जिस ज़बान में सोच रहे हो उसी में लिखो, तो ट्रांसलेशन नहीं करनी सिखाएगी। नहीं सिखाएगी? नहीं, क्योंकि हमने ओ लेवल किया है, उसमें ये नहीं सिखाया। तो आप इंग्लिश में ही सोचते रहे? अगर इंग्लिश में सोचूं तो इंग्लिश में सोचता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ तो उर्दू में सोचता हूँ। दोनों में ये लिया मैं। जलेबी। जलेबी की इंग्लिश क्या हो सकती है? आई डोंट नो। प्रेट्ज़ेल। यस, ये मुझे पता था वैसे। लड्डू को क्या कहते हैं? नहीं पता। स्वीट बॉल्स। लोटे को क्या कहते हैं? लोटे को जैकपॉट। वो तो सियासी लोटे की लगते हैं ना। उसको कहते हैं ईयर। पकौड़े को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। फ्रिटर। यस। आपने आखिरी गेंद पे चौका लगा ही दिया है। पीटीआई के बहुत से पार्टी तराने बने, आपका फेवरेट तराना कौन सा था? जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। तो क्या बन गया फिर? बन रहा है अभी। चूज वन, एजुकेशनिस्ट या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन। अमेरिका या पाकिस्तान? पाकिस्तान। उस्मान बुज़दार या शहबाज शरीफ? उस्मान बुज़दार। चकवाल या लाहौर? मुश्किल सवाल है, दोनों। इमरान खान बतौर क्रिकेटर या बतौर वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म। महविश हयात या जूलिया रॉबर्ट्स? जूलिया रॉबर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, लाहौर में भी और यहाँ चकवाल में भी। आपकी मेहमान नवाजी का, इतने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।